नमस्कार, आप सभी को इजी टेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं रेलवे की टेक्नीशियन भर्ती को लेकर, यानी कि रेलवे की टेक्नीशियन भर्ती की पोस्टें आई थी, 9144 पोस्ट आई थी और वो फॉर्म भरा भी जा चुका था। लेकिन अभी टेक्नीशियन की जो पोस्टें हैं उनको इंक्रीज करके 14,298 कर दिया, यानी उन पोस्टों को बढ़ाकर 14,298 कर दिया। लगभग 5,000 पोस्टें बढ़ा दी गई और ये भर्ती बहुत ही अच्छी पोस्टें हैं और बहुत अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि पहले इसमें सीबीटी 2 होते थे, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड। अब केवल एक ही सीबीटी है, तो मन लगा के इसकी तैयारी करो। और इसमें जो बढ़ने वाली पोस्टें, हर जोन से पोस्ट बढ़ी है, कई जोनों से पोस्ट कम भी हुई है। तो देखो हमारे पास में पहले जब वैकेंसी आई थी वो आई थी 9144 पर आई थी, जिसमें 18 कैटेगरी थी। लेकिन अब इन पोस्टों को बढ़ाकर कितनी कर दी, 14,298 कर दी और कैटेगरी 40 कर दी। और इसमें जो जोड़ा गया है वो कौन सा है, वर्कशॉप और पीयूसी पोस्टें जोड़ी गई है। इनसे वर्कशॉप में और पीयूएस में बहुत सारी पोस्टें क्या कर दी है, बढ़ा दी गई है। हर जोन में इनको जोड़ा गया है। और बात करें इसके आगे तो यहाँ पे जैसे जैसे जोन है वैसे वैसे इनका पोस्टें बढ़ाई गई है, यानी कि टेक्नीशियन पोस्ट में वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट, यानी कि पीयूसी थी उसका प्रोडक्शन यूनिट नाम है। तो ये जो जहाँ जहाँ बढ़ी है उन सभी की आपको डिटेल दे दी गई है कि ये पोस्ट यहाँ से बढ़ी है। तो जिस भी स्टूडेंट ने पहले फॉर्म नहीं भरा था या जोन चेंज करना चाहिए, उसके लिए आपको दोबारा मौका मिलेगा, यानी कि 15 दिन के लिए आरआरबी का लिंक ओपन होगा। आप दोबारा से फॉर्म भर सकते हो, अपना जोन चेंज कर सकते हो, फर्स्ट ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड। और इसकी तैयारी अगर आप बारीकी से करो तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप टेक्नीशियन की जॉब हासिल कर सकते हो, क्योंकि इसमें इतने सब्जेक्ट नहीं है कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे। क्योंकि थर्ड ग्रेड में तो कितने हैं, 4 सब्जेक्ट है और फर्स्ट ग्रेड में कितना है, 5 सब्जेक्ट है। तो इन सभी की बात करेंगे तो ये जोन वाइज वैकेंसियां हैं, जिन जिन में बढ़ी है, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, सभी जोन में वैकेंसियां बढ़ी हैं, उन सभी का वितरण है। इन वैकेंसियों को देख सकते हो आप नंबर वाइज है, यानी कि कौन कौन सी पोस्ट आपके लिए एलिजिबल है। तो देखो जिस भी स्टूडेंट के पास में, अगर मैं बात करूं फर्स्ट ग्रेड की, अगर मैं फर्स्ट ग्रेड की बात करूं, फर्स्ट ग्रेड की बात करूं तो सबसे पहले तो जिसकी एज 18 से 36 ईयर हो, और वो छूट मिलेगी वो अलग से मिलेगी, ध्यान रखना। जिस भी स्टूडेंट के पास में बीएससी हो या बीटेक हो या डिप्लोमा हो, ये किन किन कैटेगरी में हो सकता है, आपके पास में बीएससी फिजिक्स से हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो सकती है बीएससी, या ईसी से हो सकती है, या आपके पास में सीएस ब्रांच हो सकती है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो सकती है, या आईटी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट हो सकती है, या एमटेक हो सकता है, या एमएससी हो सकता है फर्स्ट ग्रेड के लिए। अब फर्स्ट ग्रेड के लिए योग्यता हो गई, आपके पास में एज हो गई, इनके अकॉर्डिंग इनका रिलेक्शन भी मिलेगा। अब बात आता है कि फर्स्ट ग्रेड में सिलेबस क्या होता है, आता क्या है। देखो फर्स्ट ग्रेड के लिए सबसे पहले तो 100 पर्सन आते हैं, क्वेश्चनों की संख्या 100 होती है, पर्सन संख्या 100 होती है, और समय दिया जाता है आपको 90 मिनट, 90 मिनट का समय दिया जाता है, और 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में जो सब्जेक्ट आते हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि सब्जेक्ट की बात करें, फिर हम अगर पर्सन की बात करें, पर्सनों की संख्या की, क्वेश्चन संख्या की बात करें, और फिर हम मार्क्स की बात करें। तो देखो फर्स्ट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग, रीजनिंग की बात करें तो आपके पास रीजनिंग के पर्सन आएंगे 15 और 15 ही नंबर के रहेंगे। दूसरे सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं मैथ की, तो मैथ आपके पास में 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 ही मार्क्स के रहेंगे। तीसरी अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो आपके पास में कंप्यूटर के भी 20 ही क्वेश्चन आएंगे और 20 ही नंबर के रहेंगे। ठीक है। अगली अगर मैं बात करूं, जो आप लोको पायलट की तैयारी करते थे पहले भी और जो मेंस अभी भी तैयारी करते हो, उसमें
बेसिक इंजीनियरिंग साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है वो यहाँ पे आएगी, यानी कि इंजीनियरिंग जीएस प्लस ईडी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये आपके पास में 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 नंबर के रहेंगे, यानी कि टोटल आपके पास में 100 क्वेश्चन हो गए, 100 नंबर के हो गए। और इनके लिए अगर वो फर्स्ट ग्रेड हो चाहे थर्ड ग्रेड हो, अगर आपके पास में जर्नल का स्टूडेंट है, जर्नल का स्टूडेंट है तो उसके लिए मिनिमम 40% लाना कंपलसरी है। 40 तो मिनिमम लाना ही है, उसके बाद में परसेंटेज बढ़ती है। अगला अगर आपके पास में ओबीसी या एससी का स्टूडेंट है तो उसको 30% लाना कंपलसरी है। अगर आपके पास में एसटी का स्टूडेंट है तो उसको 25% लाना कंपलसरी है, और पीडब्ल्यूएस का है तो 2% इसमें से कम कर लो, उतना लाना जरूरी है। इतने मार्क्स आएंगे तब तो आपको मेरिट की और परसेंटेज बनेगी। और ध्यान रखना केवल सीबीटी एक ही है, इसमें एक ही पेपर है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स है, मेडिकल है, ज्वाइनिंग है। और 24 और 25 में ये जरूर होगा, सारा कंप्लीट कार्य होगा इसका रेलवे से रिलेटेड, क्योंकि रेलवे ने कैलेंडर जारी कर रखा है तो उसके अकॉर्डिंग कराएंगे। ये मत सोचना कि बहुत लंबे टाइम तक चलेगी, क्योंकि आपकी जैसे जैसे तैयारी करोगे वैसे वैसे टाइम नजदीक आता जाएगा। अब आती है थर्ड ग्रेड की बात करें। थर्ड ग्रेड की बात करें, पोस्ट की बात करें तो इसमें देखो 2 भागों में आप फॉर्म भर सकते हो। जिस भी स्टूडेंट के पास में 10+2 में, यानी कि 12वीं में, 11वीं 12वीं में पीसीएम हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ हो, तो वो ये थर्ड ग्रेड वाला टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकता है। या जिस भी स्टूडेंट के पास में आईटीआई हो तो ये थर्ड ग्रेड का फॉर्म भर सकता है। अब इसके अंदर भी आपके पास में प्रश्नों की संख्या कितनी मिलेगी? आपके पास में प्रश्नों की संख्या आपके पास में 100 मिलेगी, और 100 ही नंबर के रहेंगे, मार्क्स भी 100 रहेंगे, और समय आपको मिलेगा 90 मिनट। और इसमें 4 सब्जेक्ट रहते हैं, यानी कि जो आपके पास में सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे उनकी बात करें तो देखो यहां पे आपके पास में पर्सन की संख्या है, पर्सन संख्या। अगली अगर हम बात करें तो यहां पे है आपके पास में मार्क्स। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, रीजनिंग के इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 ही नंबर के रहेंगे। और मैथ इसमें कितना आएगा आपके पास में? 25 नंबर का आएगा और 25 ही क्वेश्चन रहेंगे। अगली अगर मैं बात करूं, यहां पे आपके पास में एक सब्जेक्ट और है, यानी कि जीके, सामान्य जागरूकता, ये 10-10 नंबर के आएंगे, ठीक है। अगली अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो हमारे पास में जीएस है, जीएस मतलब 10th लेवल का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो कितने नंबर का आएगा आपके पास में? 40 नंबर का आएगा, और 40 ही मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 40% आएंगे और 40 ही मार्क्स का रहेगा। अगला आपके पास में है जीके, यानी कि सामान्य जागरूकता, ये आपके पास में 10 नंबर का आएगा और 10 ही मार्क्स का रहेगा। सेम चीज है ये थर्ड में भी, यानी कि जर्नल से हो या यूआर से हो तो 40%, ओबीसी एससी से हो तो 30%, एसटी से हो तो 25% लाना जरूरी है। अब देखो आप हल्के में मत लेना इस पेपर को, क्योंकि ये तो मिनिमम है। बाकी आप अपना किसी भी जोन से भरते हो तो मिनिमम 60 से 70% मान के चलना, क्योंकि आज का स्टूडेंट 18-18 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ रहा है। तो ये भ्रम में मत रहना कि एग्जाम आएगा हम 3 महीने पढ़ लेंगे, यानी कि मिनिमम 6 मंथ तो आपको चाहिए ही चाहिए। और ये क्वेश्चन बोले मैम बुक कहाँ से ले, यानी कि बुक आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, कक्षा 6 से लेकर 10 तक की इसके लिए सभी बुकें पढ़ लो, जिसमें साइंस आ जाए और मैथ आ जाए, और रीजनिंग की कोई भी बुक आप रिफर कर सकते हो। और देखो यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रीजनिंग और मैथ और साइंस में फुल के फुल मार्क्स लाते हैं। रीजनिंग में तो एक भी क्वेश्चन नहीं करता, मैथ में बहुत सारे स्टूडेंट के 1-2 क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीसीएम वाले हैं और आईटीआई वाले हैं। आईटीआई वाला फिर भी इनकी कट ऑफ अलग अलग जाती है, पीसीएम की अलग से जाती है, आईटीआई की अलग से जाती है। तो अगर आप एक बार इस जॉब को मन में सोच के, यानी कि सोचना नहीं करना है, अगर मन ये कहे नहीं पढ़ना तो उसको समझाना है कि नहीं पढ़ना है, मेरे को जॉब चाहिए,
आपने खुद ने सोच लिया तो 100% आप सिलेक्शन लेके ही रहोगे, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत कम है, 4 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है और फिक्स एरिया रहता है कि यहाँ से इतने टॉपिक हैं ये आएंगे, तो सभी के टॉपिक डिफाइंड है, सभी के टॉपिकों का पता है कि मैथ में कौन कौन सा आता है, रीजनिंग में कौन सा आता है, ठीक है। और सिलेबस भी आपके पास में आरआरबी की साइड पे डाला हुआ है, तो आप उस वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले तो आप सिलेबस को लेते हुए करोगे, और ऐसा नहीं है कि जीरो से लेके लेवल तक के जितने क्वेश्चन घुमा के पूछ रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को करोगे। ऐसा नहीं है कि उस एग्जाम में ऐसा आ रहा था अब ऐसा नहीं आएगा। तो आपके पास में ये सीरीज है इजी टेक अकेडमी के, डिजिटल फॉर्म पे भी चल रही है, यानी कि ऐप पर भी चल रहा है ये आपके पास में, और यूट्यूब पर भी चल रहा है, यानी कि जीएस के इसमें ये मान सकते हो जीएस ये 35 यानी ये 40 इनके लगातार क्वेश्चन चल रहे हैं। लगभग फिजिक्स कंप्लीट होने वाली है। जो रेलवे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं, यानी कि कम से कम भी 40+ क्लास हो चुकी है फिजिक्स की, फिजिक्स कंप्लीट होने वाला है। तो जितने रेलवे के बोर्ड जितने भी है, चाहे वो आरआरबी जेई हो, सीनियर सेक्शन हो, टेक्नीशियन हो, लोको पायलट हो, या आरआरबी जेई हो, एसआई हो, आरपीएफ हो, तो सभी के क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं। तो प्लीज उस क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए। कंपटीशन का मतलब है कि आपको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। थ्योरी तो आप पढ़ते हैं, 10th तक ही पढ़ी रहे हो उनके कंसेप्ट तो, लेकिन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। अगर आपको जल्दी से एग्जाम गवर्नमेंट जॉब की जरूरी है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा आप कंसेप्ट पे अटेम्प्ट क्या करो, कंसेप्ट को सीखा करो, ठीक है। कंसेप्ट के बाद में आप क्वेश्चनों में अप्लाई करो कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, यानी कि जैसे स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, उससे रिलेटेड आप तैयारी करोगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।